इन दिनों देखा गया है कि जो भी एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से बैरून मुल्क, उनके लिए बाहर के मुल्क जाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस वक्त एयरपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। ऑफलोडिंग की जाती है। आपकी वीज़ा मुकम्मल होने के बावजूद आपका वीज़ा दो जेन्युइन है, आपकी टिकट आने जाने की है, आपके पास होटल बुकिंग भी है, शो मनी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऑफलोड कर दिया जाता है और आपके काफ़ी पैसों का नुकसान हो जाता है। बाज़ का टिकट नॉन रिफंडेबल होती है और वो टोटली टिकट आपकी ज़ाया हो जाती है। अगर रिफंडेबल टिकट हो तो समहाउ चार्जेस आपको वापस मिल जाते हैं, लेकिन अगर पैसे कटौती होकर आपको वापस भी मिलें तब भी आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। चाहे आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट देख लें, लाहौर या फैसलाबाद, इन दिनों तमाम तर एयरपोर्ट्स पर सख्ती बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन उन्हें ऑफलोड भी उसी तरह से किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तानी इमिग्रेशन काउंटर पे आपको क्यों ऑफलोड किया जा रहा है इन दिनों? उसकी एक वजह पाकिस्तानी खुद ही हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो अमूमन लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुज़िश्ता दिनों में देखा गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स जब उम्रा करने के लिए गए हैं तो वो उम्रा करने के बजाय वहाँ पर भीख मांग रहे होते हैं। और सेकेंडली, यूएई में भी लोग भीख मांग रहे होते हैं। सेकेंडली, कुछ लोग जाकर इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बॉर्डर जंप करते हैं, डंकी वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर पाकिस्तानी लोग जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए पाकिस्तानी इमिग्रेशन ने इस वक्त स्ट्रिक्ट किया है ताकि आप बैरून मुल्क ना जा सकें, और बहुत ही स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हो रही है। जो वाकई ही में ट्रैवलर हैं उन्हें ही जाने दिया जा रहा है और बाकी लोगों को ऑफलोड कर दिया गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया, इसकी वजह हम पाकिस्तानी खुद ही हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं। डेफिनेटली इमिग्रेशन हम पर ट्रस्ट नहीं करती और इस वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ भी कम होती है और दूसरे लोगों में हमारा इमेज भी जो है वो ख़राब होता है। सो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किस तरह से आप इन दिनों में ट्रैवल कर सकते हैं बैरून मुल्क में, आप मेरी स्क्रीन पर एक देख रहे होंगे एक फॉर्म। दोबारा आप स्क्रीन पर एक फॉर्म देख रहे होंगे। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन बताया ये गया है कि 7वें ग्रेड के ऑफिसर से आपको ये फॉर्म फिल करवाना होगा, जो कि इस बात की गारंटी लेंगे कि आप पाकिस्तान वापस ज़रूर आएंगे। जिस मकसद के लिए भी आप बाहर जा रहे हैं उसके बाद आप वापस ज़रूर आएंगे। 7वें ग्रेड का ऑफिसर इसको अटेस्ट करेगा और आपके बिहाफ पर गारंटी देगा कि आप वापस ज़रूर आएंगे। अभी तक इसकी ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये फॉर्म अब आपको 7वें ग्रेड के ऑफिसर से साइन करवाना पड़ेगा। जैसे ही इसकी को ऑफिशियल खबर मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप अभी भी बैरून मुल्क जाने में इंटरेस्टेड हैं, आपका वीज़ा लगा हुआ है, वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब आपका वीज़ा लग जाए आप टिकट डेफिनेटली आने जाने की करवाएंगे, क्योंकि आने जाने की टिकट के अलावा आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैरून मुल्क नहीं जा सकते। सेकेंडली, कोशिश करें आपकी होटल बुकिंग पेड होनी चाहिए, आपकी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। आप 2 या 3 दिन की पेड होटल बुकिंग लें और साथ में रिजर्वेशन ले जाएं। चौथे नंबर पे आपके पास शो मनी होनी चाहिए, डॉलर्स में होनी चाहिए, या जिस भी मुल्क में आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मलेशिया में जा रहे हैं रिंगट होने चाहिए, या आप तुर्की जा रहे हैं आपके पास लीरा होने चाहिए या डॉलर्स होने चाहिए, तभी आपको क्लियर करने दिया जाएगा इमिग्रेशन काउंटर। सेकेंडली, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस होटल में जा रहे हैं, आप होटल में किस तरह से जाएंगे, एयरपोर्ट के बाहर जाके आप टैक्सी लेंगे, बाई ट्रेन जाएंगे या वॉकिंग डिस्टेंस है होटल का, उस तरह से जाएंगे, होटल का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आपके पास इनविटेशन लेटर मौजूद होना चाहिए जिसमें मेंशन हो कि वो बुलाने वाला आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहा है और सारी जिम्मेदारी आपकी वही लेगा। उस पर उसका नंबर भी मेंशन होना चाहिए ताकि जब इमिग्रेशन काउंटर पे वेरिफिकेशन की जाए, अगर वो कॉल करते हैं तो वो कॉल अटेंड भी की जाए। अगर आप इन तमाम बातों पर अमल कर लेते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं आपको ऑफलोड किया जाएगा। अमूमन जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं, बाज़ औक़ात अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा नहीं पाते, इस वजह से उन्हें ऑफलोड कर दिया जाता है। अगर आपका वीज़ा जेन्युइन है, आने जाने की टिकट है, शो मनी मौजूद है आपके पास, होटल बुकिंग आपके पास मौजूद है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगर है, तो डेफिनेटली जब आप कॉन्फिडेंट
होकर आंसर करेंगे तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पे नहीं रोका जाएगा, आपको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। जब आपने अपना टूर प्लान बताएंगे कि आप इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, आप वापस आ जाएंगे, आप कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, उन्हें पता होगा आप जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे, तब आपको इमिग्रेशन काउंटर पर नहीं रोका जाएगा। लेकिन अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं, आपको ये नहीं पता होटल कितनी दूर है एयरपोर्ट से, किस तरह से जाएंगे, कितने दिन का ट्रैवल है, तो तब डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। सो इससे पेशतर कि आप एयरपोर्ट पर जाएं, सारी तैयारी करके जाएं, ताकि आपके टिकट और पैसा दोनों ज़ाया ना हो। और मज़ीद अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जिस तरह मैंने आपको लेटर बताया, तो हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह की नोटिफिकेशन आती रहें, तो आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल्स पे हों आपको टाइमली पहुंच जाए। आपसे रिक्वेस्ट है आखिर में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम तर वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच जाएं।